का अभिमान ओले की तरह से बह गया। एक अनपढ़ बात मुझसे वो पते की कह गया। हो गई है शाम ए पथिक इस बाग में, खा ना पाया आम और पेड़ गिनता रह गया। खा ना पाया आम और पेड़ गिनता रह गया। मेहंदी के पत्ते में लाली पर नजर आती नहीं, है हवा आकाश में पर वो भी दिखलाती नहीं। जिस तरह अग्नि का 16 संगों में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है। उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज कुबेर नगर के सभी पदाधिकारीगण, धर्मनिष्ठ सज्जनों, वंदनीय मातृ शक्ति और देश के होनहार छोटे बच्चों, बहुत सुंदर समय है। उस समय का आनंद आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। जो इस समय परमपिता परमात्मा का चिंतन करता है, मनन करता है, वो समझ लो अपने जीवन को पवित्र बनाता है, श्रेष्ठ बना लेता है। सच्चे पिता के सानंद में बैठ करके उसके गुणों का बखान करना। लेकिन आज जो इंद्रियां परमपिता परमात्मा ने दी हैं, इसमें मन बहुत चंचल है। भक्त परमात्मा से कहता है, प्रभु 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां आपने जो बनाई हैं, इन सब पर मैं विजय कैसे प्राप्त करूं? मैं जब आपके चिंतन में बैठता हूं तो मेरा मन एक ही सेकंड में पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है। परमपिता परमात्मा ने आदेश दिया, ऐ मानव, तू अष्टांग योग के द्वारा अपने जीवन को बना ले, उसके सानंद में बैठ जा और उसके सानंद में बैठ करके अष्टांग योग के द्वारा वो परमपिता परमात्मा तुझको शक्ति देगा। लेकिन नहीं, आइए निवेदन कर रहा हूं, जान के मानव कर ले विचार, जब तक ना होगा मन का सुधार, बड़ी परेशानी है और ज्ञान बिना बड़ी परेशानी है और ज्ञान बिना। जान के मानव कर ले विचार, जब तक ना होगा मन का सुधार, बड़ी परेशानी है और ज्ञान बिना बड़ी परेशानी है और ज्ञान बिना। हो जान के मानव कर ले विचार, जब तक ना होगा मन का सुधार, बड़ी परेशानी है और ज्ञान बिना बड़ी परेशानी है और ज्ञान बिना।
चंचले है मन ऐसे जैसे धड़कन है देखो हिरणों में। चंचले है मन ऐसे जैसे धड़कन है देखो हिरणों में। कस्तूरी नाभि में है ढूंढता है सारे विपनों में। कस्तूरी नाभि में है ढूंढता है सारे विपनों में। विभूषणों की उलझन में, विभूषणों की उलझन में बीती जवानी है और ज्ञान बिना। जान के मानव कर ले विचार जब तक न होगा मन का सुधार बड़ी परेशानी है और ज्ञान बिना हो अब भी समझ ले मानव ले ले शरण तू प्रभु की। अब भी समझ ले मानव ले ले शरण तू प्रभु की। उल्टा लटक रहा था याद है तुझको जिसकी। उल्टा लटक रहा था याद है तुझको जिसकी। जाएगा तू पूछेगा बात, जाएगा तू पूछेगा बात यही बतानी है और ज्ञान बिना यही बतानी है और ज्ञान बिना। जान के मानव कर ले विचार जब तक ना होगा मन का सुधार बड़ी परेशानी है। जाएगा तू ऐसे जैसे बादल में बिजली चमक होती। निवेदन कर रहा हूं। जाएगा तू ऐसे जैसे बादल में बिजली चमक होती। आया है तू जहां में वो जाए ना क्या तेरी हंसती। आया है तू जगह में वो जाए ना क्या तेरी हंसती। अमर चेतन अमर चेतन सुन लो जरा, अमर चेतन सुन लो जरा, रहे अमर कहानी है और ज्ञान बिना। जान के मानव कर ले विचार, जब तक ना होगा मन का सुधार, बड़ी परेशानी है और ज्ञान बिना हो जान के मानव कर ले विचार, जब तक ना होगा मन का सुधार, बड़ी परेशानी है और ज्ञान बिना बड़ी परेशानी है
और ज्ञान है बिना। निवेदन कर रहा हूं, जान के मानव कर ले विचार, और जब तक न होगा मन का सुधार, बड़ी परेशानी है ज्ञान बिना। अरे परमपिता परमात्मा के सानंद में बैठकर अग्नि वायु आदि तंग्रा, जो परमात्मा ने ज्ञान दिया ना, सरल रूप में चारों ऋषियों को ज्ञान दिया कि सरल रूप में इस मानव जाति के लिए सुंदर जीवन बनाने के लिए परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया ना, जड़ सृष्टि को, फिर मानव सृष्टि को बनाया। उन्होंने सोचा आपस में झगड़ा करेंगे, रहने सहने का ढंग कैसा होगा, खान पान पहरान का ढंग कैसा होगा, तो सब विचार करके परमात्मा ने चार ऋषियों के अंतःकरण में वेद का ज्ञान भर दिया, और वो मानव कल्याण के लिए परमात्मा ने, याद रखना, मनुष्य को ज्ञान सीखना पड़ता है, ये परमात्मा की व्यवस्था है। एक स्वाभाविक ज्ञान होता है, एक निमित्त ज्ञान होता है। हम और आप जो हैं, स्वाभाविक ज्ञान नहीं होता। यो हारमोनियम है ना, इसको सीखने के लिए हमको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ये हमारा भाई है ना तबला वादक, ये संगीत का बहुत बड़ा कलाकार आदमी है। वो मोबाइल में वो समझो कि 4 दिन हो गए, और मोबाइल पे यो समझो एक व्यक्ति है, वो क्या नाम वो सिखा रहा है उसका, वो मोबाइल पे सिखाता है सरगम। अरे भाई कमाल की सरगम सिखाता है, एक कॉपी यो भर चुका, लिखता रहता है दिन भर उसमें से। तो देखो वो ज्ञान की आवश्यकता है, वो गीत बजाने के लिए, वो धुन बजाने के लिए दूसरा आदमी अपनी कला का परिचय दे रहा है जी। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा का ज्ञान सर्वोपरि है, लेकिन वो ज्ञान हमको सीखना पड़ता है ऋषियों से। अब कोई व्यक्ति कहने लगे कि यो समझो कि कहने लगे कि गाय के बच्चा तो अपने आप नदी पार उतर जाता है, उसको कौन सिखा रहा? याद रखना, उसको भी वो पिता जो दुनिया का मालिक है उसको स्वाभाविक ज्ञान दे रहा, उसको वो अपनी मां के साथ में नदी को पार कर रहा है, उसको स्वाभाविक ज्ञान होता, हमको निमित्त ज्ञान होता। और परमात्मा सर्वोपरि है, सभी गुण है उसमें, सर्वज्ञ है। हम अनपज्ञ हैं, कितने भी हवन करें, संध्या करें, कोई काम बढ़िया करें, लेकिन फिर भी हमसे भूल हो जाती। कितना भी विचार के है जी, रास्ते में चलता हूं चींटी मर जाती पैर से, अनजाने में गलती हो रही है, परिणाम तो मिलना ही है जी। अब परमात्मा सर्वज्ञ है, हम अनपज्ञ हैं, गलती हो रही। परमात्मा से कोई गलती नहीं होती, वो तो सबसे बड़ा गलतियों को, सबकी गलतियों को सुधारने वाला है। लेकिन हम उस परमपिता परमात्मा की बात को नहीं मानते, और जो अपने को भगवान कहते ना, प्रभु को जानिए और बाद में मानिए, पहले जानो फिर मानो, है जी। अब बता दूं थोड़ा सा, एक नौजवान का विवाह नहीं हो रहा, सुनो, लोग कितने पिता के चक्कर में भटक रहे। अब सर्वोपरि जो पिता है जिसका नाम ओम है, अब यो बालक चतुर तो था, वेदों का अध्ययन करता था, ऋषि मुनि के बताए रास्ते पर चलता था। जैसे ही हमारा बैठा है भैया, ये बहुत बढ़िया बच्चा है आपका कैलाश जी, बहुत चतुर आदमी हो, और गला भी मीठा दिया इसका, सुरीला, वो बड़ा मेहनत करता है अपने काम में। मेहनत करना चाहिए, बिना काम करने वाले की कीमत नहीं सदाम, बड़ा बताया काम। वो नौजवान का विवाह नहीं हो रहा, लड़की वाले आते लौट करके चले जाते। उसका एक मित्र मिला, और नौजवान था ऐसे विचारों का, ऐसे कैलाश है हमारा भैया, यो कहने सुन रे, जब तक तू 420 ना सीखे ना, तेरा विवाह नहीं होने का। ओ का 420 कैसी होती?
बोले अरे यार तू 420 नहीं जानता, तू इतना छोटा ही मकान क्यों बता देता लड़की वाले को। बोले और क्या बताऊं, मेरे पास तो यही है। बोले यही मोटरसाइकिल बता देता होगा। बोले जब मेरे पास यही तो और किसकी बताऊंगा, ये बता। बोले तेरा बेईमानी होने का। बोले फिर क्या करें। बोले थोड़ी सी 420 सीख ले। बोले वो कैसी होती। बोले देख लड़की वाले आवे तो तुझे पता क्या कहना कि वो पूछे यही मकान है, ये तो खाली रख लिया है रहने के लिए, मकान तो शहर में बने पड़े, किराए पे उठा रखा है। कई जगह कोठी बनी, गांधीधाम में बनी है जी, और कई जगह बनी उधर। बोले अच्छा। बोले फिर। बोले यो मोटरसाइकिल की बात करें ना तो कहीं यो तो खेतों की तरफ जाता हूँ घूमने के लिए, वो तो गाड़ियां किराए पे चल रही हैं। गजब कर दिया। 420 वो नौजवान को सिखा दी। अब बेचारा वो क्या जाने, कभी देखा ही नहीं उस 420 क्या होती है। अब जैसे लड़की वाले देखने के लिए आए, सुनो निवेदन कर रहा हूं। लड़की के पिता ने कहा भैया ये बताओ यो मकान आपके पास यही है, इसमें ही गुजर करते हो। अरे बोले काहे मकान की बात कर रहे हो, वो तो कई जगह मकान किराए पे उठे पड़े हैं, मैं तो जाता हूँ किराया ले आता हूँ। बोले अच्छा। अच्छा बोले जमीन कितनी है, वही खेत है। अरे ये खेत का फार्म पड़े हैं, यो का गाड़ी हुई है। बोले ना ये तो गाड़ी में खाली घूमने के लिए, वो तो गाड़ियां किराए पे चल रही हैं। लड़की वाले ने सोचा कि लड़की सुखी रहेगी है जी, क्यों ना रिश्ता संबंध कर दूं। ओहो खुश हो गया। जब वो लड़की के पिता ने कहा सुनो भैया अपने पिताजी को बुलाओ जो हम लेन देन इत्यादि बात करें। अब तो 420 थी ना, तो कौन से पिता को, एक पिता बंबई गए और एक पिता गांधीधाम गए, एक पिता तो वो थलताजार समाज में सुनने गए कार्यक्रम। लड़की वाले ने सोचा ये तो लड़का बिल्कुल मूर्ख है। अरे बोले सुन रे देख, तेरा खेत भी कई जगह हो सकता है, तेरे मकान भी कई जगह हो सकते हैं, ट्रैक्टर भी हो गाड़ी भी हो, लेकिन पिता तो एक ही होता जी। कितने पिता होते हैं जी, और जिसका नाम क्या है। तो देखो यो समझो आज निवेदन कर रहा हूं, लोगों का जीवन घटिया बनता जा रहा है, सच्चे पिता को भूल गया इंसान। जो पिताओं का पिता है, दानियों का दानी है, राजाओं का राजा है, याद रखना उसके न्यायालय में रिश्वत नहीं चलती, खूब याद रखना। तो समझो कर्म मीमांसक अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि दंड व्यवस्था 2 प्रकार का दंड होता है। मनुष्यकृत दंड, अगर यो मैं यहीं पर आया भजन गाने के लिए और उधर जाके यूं किसी की वो चोरी करने लगूं तो यो पकड़ के पता है कितना मारेंगे। यो देखो मनुष्यकृत दंड, बच गए, पुलिस को दे दिया, वो दे दिया, गांधी जी दे दिए, उसको दे दी ना गड्डी, छोड़ दिया उसने। और लेकिन और पिता बैठा वो छोड़ेगा है जी। तो निवेदन कर रहा हूं याद रखना क्या चाहिए। कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। धन की ना धुन कभी मन में समाए, जिसके नशे में तेरा नाम भूल जाए। निवेदन कर रहा हूं, धन की ना धुन कभी मन में समाए, जिसके नशे में तेरा नाम भूल जाए। ऐसे का ना कोई सामान चाहिए, ऐसे का ना कोई भी सामान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। दुनिया सताए तो सताने दीजिए, दिल भी दुखाए तो दुखाने दीजिए।
दुनिया सताए तो सताने दीजिए, दिल भी दुखाए तो दुखाने दीजिए। मेहरबानी तू ही मेहरबानी चाहिए, मेहरबानी तू ही मेहरबानी चाहिए। एक तेरी दया दयावाने चाहिए, कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए। एक तेरी दया दयावाने चाहिए। खाक भी रमाओगे रमाना जो पड़े, झोपड़ी में जिंदगी बिताना जो पड़े। खाक भी रमाओगे रमाना जो पड़े, झोपड़ी में जिंदगी बिताना जो पड़े। बंगले न कोठियां मकान चाहिए, बंगले न कोठियां मकान चाहिए। एक तेरी दया दयावान चाहिए, कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए। एक तेरी दया दयावान चाहिए। क्या करूं उसे जो तेरा नाम न जापे, मन में मंगन सुबह शाम न जापे। क्या करूं उसे तेरा नाम न जापे, मन में मंगन सुबह शाम न जापे। ऐसा ना बेमोल, हाँ ऐसा ना बेमोल कोई जवान चाहिए, ऐसा ना बेमोल कोई नौजवान चाहिए। कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए। एक तेरी दया दयावान चाहिए, कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए। एक तेरी दया दयावान चाहिए, कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए। एक तेरी दया दयावान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। निवेदन कर रहा हूं, भक्त परमात्मा के सानंद में जब पहुंचा और कहने लगा, पिता कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। आहा, धन की ना धुन कभी मन में समाये, जिसके नशे में तेरा नाम भूल जाए। प्रभु मुझे ऐसे धन की जरूरत नहीं है जो मैं तेरे नाम को भुला दूं। तूने इतना सुंदर मेरे ऊपर कृपा की है, दया की है, इतनी सुंदर मशीनरी, बहुत सुंदर ढंग से तूने इस मशीनरी को बनाया है। ऐसा मेरे को अभिमान ना हो जाए पिता कि मैं तेरे नाम को भूल जाऊं, ऐसा ना कोई सामान चाहिए। फिर कभी निवेदन करता है, दुनिया सताए तो सताने दीजिए, दिल भी दुखाए तो दुखाने दीजिए। मेहरबान तू मेहरबान जाइए। आहा, खाक भी रमाओगे रमाना जो पड़े, और झोपड़ी में जिंदगी बिताना जो पड़े। बंगले ना कोठियां मकान चाहिए। हे पिता, मुझे कोठियों की जरूरत नहीं है, बंगलों की जरूरत नहीं है, मुझे तो झोपड़ी में ही तुम्हारे प्यार का आनंद मिल जाएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं बहनों भाइयों, तुम उनके सानंद में बैठ करके उससे मांग कर देखो, विनती करो कि प्रभु मेरे जीवन में दुर्गंधी ना आए, सुगंधी फैले। निवेदन कर रहा हूं, भगवान यही विनती मेरी, कुछ पाप ना मुझे से हो जाए। भगवान, मेरे संग बोलेंगे प्रार्थना, भगवान यही विनती मेरी, कुछ पाप ना मुझे से हो जाए। भगवान
यही विनती मेरी, कुछ पाप ना मुझसे हो जाए, मन दूर रहे दुर्वसनों से, निज गीत तुम्हारे ही गाए। संसार बुराई दे सारा, संसार बुराई दे सारा, परोवार भले ही हो न्यारा, परोवार भले ही हो न्यारा, कोई ना किसी को हो प्यारा, कोई ना किसी को हो प्यारा, तेरी याद कभी ना बिसराए, भगवान यही विनती मेरी, कुछ पाप ना मुझसे हो जाए। रोगी वन सैया पड़ा रहूं, रोगी वन सैया पड़ा रहूं, उठ जाऊं चाहे खड़ा रहूं, उठ जाऊं चाहे खड़ा रहूं, प्रभु हरदम तुमसे जुड़ा रहूं, प्रभु हरदम तुमसे जुड़ा रहूं, तेरी याद कभी ना बिसराए, भगवान यही। वेदों का नियम प्रचार करूं, है वेदों का नियम प्रचार करूं, सत्व विद्या का विस्तार करूं, सत्व विद्या का विस्तार करूं, जन जन का प्रभु कल्याण करूं, जन जन का प्रभु कल्याण करूं, नर देव याद पल पल आए, नरो देव याद छलो छल आए, भगवान यही विनती मेरी, कुछ पाप ना मुझसे हो जाए, मन दूर रहे दुर्वसनों से, निज गीत तुम्हारे ही गाए, भगवान यही विनती मेरी, कुछ पाप ना मुझसे हो जाए, कुछ पाप ना मुझसे हो जाए। निवेदन कर रहा हूं, परमपिता परमात्मा के सानंद में बैठकर विनती कर लो, भगवान यही विनती मेरी, कुछ पाप ना मुझसे हो जाए और मन दूर रहे दुर्वसनों से, निज गीत तुम्हारे ही गाए। संसार बुराई दे सारा, परवार भले ही हो न्यारा, कोई ना किसी को हो प्यारा, तेरी याद कभी ना बिसराए। ये थोड़े से विचार मैंने आप लोगों के सामने रखे, आप लोग खूब आनंद ले रहे थे। परमात्मा आपके जीवन को बढ़िया बना के रखे, धन धान से आपकी वृद्धि झोली भरती रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होकर के बैठेंगे, शांति पाठ बोलेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति
सर्वं शान्ति शान्तरेव शान्ति सामा शान्तरेधि। ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो अभय। महर्षि